नमस्कार, आप देख रहे हैं JKS न्यूज। मैं सुशीला नाहटा। खबर अनूपगढ़ जिले से है, जहां क्षेत्र में गग्गर नदी में पानी को लेकर रंग महल में टूटने व क्रिटिकल पॉइंट को लेकर मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग उत्तर क्षेत्र अमरजीत मेहरड़ा ने अपने अधिकारियों अधीक्षण अभियंता धीरज चावला के साथ गग्गर नदी बहाव क्षेत्र के पाकिस्तान सीमा से सटे सीमा सुरक्षा बल की मजनू चौकी व 89 GB पॉइंट का निरीक्षण किया। वह सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों से बात कर उन्हें गग्गर नदी के पानी आवाक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस बार पानी का लंबा समय चलने की उम्मीद है, अतः चौकी क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी के साथ रहने व उसके जल पर चर्चा की। वहीं पाकिस्तान द्वारा गग्गर पानी को भारत से पाकिस्तान जाने को बंधा लगाकर रोकने के लिए किए गए प्रयास के बारे में चर्चा की। वहीं अनूपगढ़ पहुंचने पर मेहरड़ा का किसानों व व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया व उन्हें स्मृति चिन्ह व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। व्यापारी व किसानों का कहना है कि लगातार हम हमेशा गग्गर जल के अनूपगढ़ पहुंचने की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह हमारी जीवन दायिनी है। लेकिन इस बार आपके प्रयासों से अनूपगढ़ गग्गर का जल पहुंचा है, जिससे हमारा अनूपगढ़ जिला खुशहाल भी होगा व उसके साथ साथ अनूपगढ़ जिले के जल स्तर में बढ़ोतरी भी होगी और आगामी 10 वर्षों तक हमें अच्छी पैदावार के लिए बेहतरीन भूमिगत जल मिल सकेगा। वहीं अनूपगढ़ शाखा को लेकर मेहरड़ा ने किसानों को आश्वस्त किया है कि जल्दी ही उसमें पानी छोड़ दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल स्थिति को देखते हुए 2-3 दिन में उसमें पेयजल के लिए पानी उपलब्ध रहेगा, उसके बाद सिंचाई के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। JKS न्यूज के लिए पाकिस्तान बॉर्डर के गग्गर सीमा क्षेत्र से सहयोगी देशराज डावला के साथ हेतराम इंदलिया की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गग्गर नदी हमारे लिए क्या है। जैसे लोग गंगा की पूजा करते हैं ना, गग्गर जब भी आती है हम इसकी पूजा करते हैं और ये खूब चली हमारे यहाँ पर पिछले साल से पहले 7-8 साल किसी कारणवश यहाँ पानी हम तक नहीं पहुँच पा रहा था। तो हमारे किसान साथियों ने, कुछ लोगों ने मिलकर एक प्रयास किया और उस प्रयास में हमें अधिकारियों का बहुत सहयोग मिला। चीफ साहब हैं, हमारे ADM जाकर साहब हैं, जितने भी एक्शन थे वो थे, अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलने से और सबके प्रयास से पिछली बार पानी आया। और मैं आपको बताऊं ये हमारे लिए कैसे जीवनदायिनी है कि ये जितना ही क्षेत्र है जिसको नाली बेल्ट कहा जाता है, अगर ये बंद होगी, जैसे 7-8 साल नहीं आई थी तो हमारे नीचे के पानी खराब हो गए थे। ये जितनी जो हरियाली है इसको पंजाब का टुकड़ा कहते हैं, तो उसका कारण ये गग्गर है। ये चलती है तो नीचे का पानी अच्छा रहता है और नीचे का पानी अच्छा है तो हरियाली है, सब कुछ है। और इस बार परमात्मा ने हमने फिर प्रयास किया। चीफ साहब के पास गए, जितने भी अधिकारी उनसे मिले, हरमान के कलेक्टर से मिले, हमारे चंदी साहब इस मामले में बड़े आगे रहते हैं, हमारे प्रकाश सिंह जी हैं, रघुवीर सिंह जी दंजू हैं, सरवण सिंह जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी फूलचंद जी, सभी ने इसमें ऐसे जैसे कोई यज्ञ में हिस्सा लेते हैं ना, सभी ने हिस्सा लिया और यज्ञ में आहुति देने वाले जो हमारे हाथ को मजबूती इन अधिकारियों ने दी। चीफ साहब मेरे पास खड़े हैं, आप देख रहे हो, तो इनका भी कोटि धन्यवाद। आज इस इलाके में एक बात कही थी हमारे चंदी साहब ने, वो आपको मैं बताना चाहूँगा था कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी फसल डूब रही है। ठीक है, कुछ भाइयों का नुकसान हो सकता है, पर जितना नुकसान होगा ना उतना ही एक बीघे में 5-5 क्विंटल गेहूं ज़्यादा हो जाएगी, यानी उस नुकसान की भरपाई होगी। पानी तो रिचार्ज हो गई, हमारे ट्यूबवेलों के पानी अच्छे हो गए, तो बस बल्ले बल्ले साहब। क्योंकि गंगकनाल पे आपको बताऊं कि इसका पानी हमें इतना मिलता है कि 1 रुपये में 4-5 बीघा ही सावनी की फसल हो पाती है। अब जब ये ट्यूबवेल के पानी के दम पे हमारा पूरा मरबा का मरबा बिजान होता है, तो उस भगवान की मेहरबानी, हमारे सभी हमारे गहलोत जी का मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी उनके राज में अकाल नहीं पड़े, पिछले लगातार जब ये पिछले 5 साल रहे और अब भी रहे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अधिकारियों का धन्यवाद, हमारे किसान साथियों का धन्यवाद और आपका धन्यवाद। मैं रघुवीर सिंह दंजू गग्गर के बारे में कुछ बताएं तो बाकी दूसरे साथियों ने बहुत अच्छी तरह बता दिया है। गग्गर का पानी हमारी जीवनदायिनी है। गग्गर का पानी आएगा तो नीचे ट्यूबवेलों का पानी जो है वो अच्छी तरह हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो हमारे 6-7 साल नाली आई नहीं, गग्गर आया नहीं, तो पानी जो है वो सारे का सारा जो है वो खारा होने जा रहा था। कुछ हो भी चुका था, लोगों ने एक जगह नहीं 3 जगह ट्यूबवेल बदले। लेकिन अब मेहरा जी की बड़ी कृपा हुई है, चीफ साहब की,
तो हम तो इनका भी धन्यवाद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चंदी साहब का भी धन्यवाद करते हैं, हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, भूलचंद जी हैं, कामरा जी हैं, इन सारी टीमों ने, बौलिया जी हैं, सारी टीम ने मिलके जो काम किया, अकेले के बस की किसी की बात नहीं थी। हम तो धन्यवाद सबसे ज़्यादा तो चीफ साहब का। एक बार कहा इनको जाके, कहते हैं टेल पर पानी हम हर हालत में पहुँचाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे 5000 छोड़ना पड़े, चाहे 7000 छोड़ना पड़े, लास्ट तक पानी हर हालत में पहुँचेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा 89 GBB में साहब के फूलों से वर्षा करके किसान लोगों ने इतना बड़ा इनको सम्मान दिया। हम तो कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा सम्मान होना चाहिए इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भूलचंद अध्यक्ष व्यापार मंडल अनूपगढ़। आज हमारे मेड़ा जी अनूपगढ़ में घग्गर बाढ़ का दौरा करने के लिए आए हुए थे। आज जो पानी आ रहा है अनूपगढ़ में घग्गर बेल्ट में, ये हम तो कहते हैं मेड़ा जी की मेहरबानी है। इनके कारण यहाँ पानी पहुँचा है। हम इनसे मिलने गए तो इन्होंने आश्वासन दिया कि अनूपगढ़ को टेल तक पानी पहुँचाएंगे, और इन्होंने टेल तक पानी पहुँचा दिया। इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यापार मंडल की तरफ से, सारे एरिया की तरफ से, अनूपगढ़ एरिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लगातार घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से पंजाब हरियाणा में हालात बने थे, उसके बाद ये जो घग्गर नदी का पानी है हनुमानगढ़ जिले को कवर करता हुआ और ये गंगानगर जिले में प्रवेश कर चुका है। इस वक्त हम अनूपगढ़ के उस घग्गर नदी के पुल पे है, जो कि 89 जिसको पुल बोला जाता है। आप ठीक देख रहे हैं कि अभी हालांकि बरसात चल रही है, और उस स्थिति में ये जो पानी है यहाँ इस 89 जो ये काजवे है इस पर पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ आज हमारे उत्तर क्षेत्र के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहड़ा पहुंचे हैं अपने जल संसाधन विभाग के अपने अधिकारियों के साथ, और यहाँ पहुंचने पर इनका जोरदार स्वागत हुआ है। इस अनूपगढ़ को ये घग्गर नदी का पानी आने का जो सबसे बड़ा फायदा है, यही यहाँ के किसानों में एक उत्साह दिख रहा है। इसी को लेकर हम यहाँ हमारे साथ किसान हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, बताएं क्या नाम आपका? देखो, मैं जसवंत सिंह चंदी भारतीय किसान संघ से। मैं जिन्ना भी धन्नवाद करिए चीफ साहब का उन्ना ही थोड़ा, क्योंकि चीफ इंजीनियर साहब इन्हों का पूरा जो सिस्टम है, पूरा इन्हों का जिन्ना स्टाफ आ, इन्हों की इन्नी कि इन्होंने मेहनत की कि जो पानी आज सामने तुम देख सकते हो, पानी अनूपगढ़ क्रॉस कर चुके और भेड़ताल तक पहुँचने की तैयारी के। सो असी सारे अज इतने इन्हों का स्वागत करने वास्ते खड़े हाँ। तो एक मैं होर धन्नवाद करना चाहूँगा कि देखो, जो कोई बंदा चंगे काम करता ना, तो परमात्मा भी खुश होंदा, अज इंद्र देवता भी खुश होकर उतों आपदियां मेहरां दा मींह बरसा रहा, उधरों पानी भी आ गया। साडे रब असीं तां भगवान मानते हैं कि भगवान रूपी चीफ साहब जिहड़े आ साडे विच अज नाली का पानी वेखण वास्ते आए, इन्हां दा बहुत बहुत मेहरबानी, धन्नवाद। भी इस वक्त बारिश भी हो रही है, और इस बारिश को भी एक इस तरीके से देखा जा रहा है कि आज हमारे यहाँ जो उत्तर क्षेत्र के मुख्य अभियंता आए, और उनके आगमन पे शायद वो इंद्र भगवान ने इनका एक सत्कार किया है। इस वक्त हमारे साथ अमरजीत जी मेहड़ा भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। हाँ सर, बताएं। इस बार जो है हरियाणा और ऊपर हिमाचल में अच्छी बरसात होने के कारण पानी जो है पिछले सालों की तुलना में हमारे पास जल्दी पहुंचा और बहुत भारी मात्रा में पहुंचा। उसी आशंका से देखते हुए हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में काफ़ी तैयारियां की गई क्योंकि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और हनुमानगढ़ के अंदर अभी जो पानी पिछले दिनों चला वो 28,600 क्यूसेक तक हम लोग उसमें चलाया गया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 5,500 चला, नाली बैंड में हमने 71,000 क्यूसेक चलाया और 16,500 क्यूसेक घग्गर डाइवर्जन चैनल में चलाया। अब धीरे धीरे जो हमारा पीक है वो निकल गया है, पानी की मात्रा कम हो रही है। वहाँ हनुमानगढ़ एरिया में बाढ़ की जो स्थिति पहले उत्पन्न होने की आशंका थी उससे हम निकल चुके हैं, किसी भी जान माल की वहाँ कोई हानि नहीं हुई है। और आज मैं गंगानगर ज़िले के जो टेल एरिया है जहाँ से जो है नाली का पानी 89 GB से निकल के आगे बॉर्डर क्रॉस करता हुआ पाकिस्तान जाता है, तो यहाँ के जो मेरे किसान भाई हैं उनसे मिलने आया था और उनसे सहयोग भी लेने आया था कि नाली का पानी आए तो उससे पहले आप अपने तटबंध मजबूत कर लें, किसी तरह की जान माल की कोई हानि नहीं हो, दिन रात अपनी बातें करके ऐसे कोई परिस्थितियाँ पैदा नहीं हो कि हमारा जो कोई गांव या शहर में पानी घुसे। और पानी इस बार काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा और पानी की मात्रा भी ज़्यादा रहेगी। उसको देखते हुए पिछले सालों की जैसे 1995 में पानी आया था उसी तरह मुझे लगता है उससे भी इस बार ज़्यादा पानी की आने की संभावना है और काफ़ी लंबा चलने की संभावना है। तो मैं आज अपील करने आया था कि सभी मेरे किसान भाई जो पानी आ रहा है उनका स्वागत करें, उनको सार संभाल करें, उनको संभालें, क्योंकि यहाँ के किसान मेरे पास अक्सर जो है हनुमानगढ़ आते रहते हैं
आपका जीवी की टेल एरिया में पानी की डिमांड के लिए इस बार जब पानी पहुंचा तो मैं पानी पहुंचने से पहले इनसे मिलने आया था कि पानी आपके यहाँ पहुंच चुका है। अब जब जहाँ हम खड़े हैं 89 जीबी के जस्ट 1 बीघा पीछे पानी है, जो अभी मुझे लगता है कि मेरे खड़े या 10-15 मिनट बाद यहाँ से निकल जाएगा। तो मेरी यहाँ के किसानों से अपील रहेगी कि पानी को अब वो संभाल के कोई ऐसी घटना नहीं होने दें कि जिससे किसी को आमजन को नुकसान हो। 89 जिस टेल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के किसानों में देखने में आ रहा है कि लगातार जो जल संसाधन विभाग द्वारा पानी की डिमांड की जा रही थी कि इस क्षेत्र में पानी की आवश्यकता है। हालांकि ये अनूपगढ़ का जो हमारा क्षेत्र है पाकिस्तान सीमा के बहुत ही नज़दीक का ये क्षेत्र है और हमने आपको पहले ही कुछ लाइव तस्वीरें दिखाई थी और ये वही लाइव तस्वीरें जो 89 पॉइंट का ये जो यहाँ से जो पानी आ रहा है, ये पानी यहाँ के जो एरिया है इस एरिया में को किसानों को खुशहाली भी देगा। और साथ ही इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात मैं आप बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो ये पानी हाल ही में तो किसानों को फायदा करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ यहाँ का जो वाटर लेवल है वो भी अच्छा मजबूत करेगा। मेरे सहयोगी प्रसन्न देशराज के साथ मैं हेतराम इंदलिया 89 अनूपगढ़।